अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीलियों की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ने लीगी कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA-15 के नताइज को हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हल्के NA 46, 47 और 46 के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। पख्तूनख्वा असम्बली के भी हल्के 82, 73, 79 और 80 पर हतमी नताइज को फिलहाल रोक दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ भट्ट, बताइएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के दौरान जो मुबैना रिजल्ट में तब्दीली से मुतल्लक उम्मीदवारों की जानब से दरखास्तें दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन जो है उसने समातें की हैं और इलेक्शन कमीशन की जानब से तकरीबन तमाम जो हलकों के जो उम्मीदवारान हैं या दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानब से जो प्ली ली गई थी कि हल्के के इंतखाबी नताइज को रोका जाए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से मुतल्लका आरओज़ को जो है वो इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया गया है। नवाज शरीफ की जानब से NA-15 मानसेरा का जो रिजल्ट है, हतमी रिजल्ट, उसको रोकने की इस्तदा की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से मुतल्लका आरओ को इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म, हतमी जो इजरा है उसको रोकने का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह NA-46, NA-47 और NA-48 जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं वहाँ पर भी आरोज को हतमी रिजल्ट रोकने का हुक्म दे दिया गया है और जो कामयाब उम्मीदवारान हैं जो जीते हैं इन हल्कों से उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह जो सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं KPK के PK 79 और PK 82, इसमें भी हतमी नताइज रोकने का हुक्म जो है वो मुतल्लका आरोज को जारी कर दिए गए हैं। तैमूर सलीम जगड़ा, इमरान बंगश की जानब से इन नताइज को चैलेंज किया गया था, जो इंतखाबी नताइज थे उस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से उनको रिलीफ दिया गया है और उनको उनका नताइज रोकने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह PK 82 है और PK 79 है, वहाँ पर भी जो इंतखाबी नताइज हैं उनको रोकने का इलेक्शन कमीशन की जानब से वो हुक्म दे दिया गया है। जी अच्छा आतिफ, ये कहिएगा कि कितना वक्त दरकार होगा इसकी तहकीकात के लिए? जो भी आपने तमाम के तमाम बताए कि इल्ज़ामात लगाए गए, इसकी तहकीकात के लिए कितना वक्त दरकार होगा और कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे? जी, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि ओपन कोर्ट में ये समातें की हैं और उसके बाद इनके तहरीरी दरखास्त फैसले जो हैं वो जारी करेंगे मुतल्लका आरओज़ को। वो फैसले जैसे मौसूल होंगे तो उसके बाद जो दरखास्त गुजार ने प्ली की होगी, जो अपील की होगी, उसके मुताबिक आरओज़ उनको सुनेंगे। अगर किसी के जो फॉर्म 47 जो है उसमें जो कंसोलिडेशन है फॉर्म 45 की, वो अगर उम्मीदवार की मौजूदगी में करने की इस्तदा की गई है तो उस पर आरओ जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा और उसके बाद जो हतमी नतीजा है वो जारी करेगा एज पर जो इलेक्शन कमीशन की जानब से हुक्मनामा जो जारी किया जाएगा आरओ को। आरओ को जो है वो इम्कान यही है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानब से जो आज अभी तक समातें हुई हैं, आज सारा दिन में तकरीबन 2 दर्जन के करीब ये मुख्तलिफ हल्कों के उम्मीदवारों की जानब से मुबैना रिजल्ट में तब्दीली से मुतल्लक दरखास्तें थी, वो तकरीबन आज शाम तक आरओ को तहरीरी फैसले जो है वो भिजवा दिए जाएंगे। उसके बाद आरओ मुतल्लका उम्मीदवारों को और दरखास्त गुजारों को और जो जीतने वाले उम्मीदवारान हैं उनको बुलाकर उनके सामने उस दरखास्त के ऊपर फैसला करेंगे। अगर रिजल्ट की दोबारा गिनती है या फिर जो फॉर्म 45 पर मौजूद रिजल्ट्स को दोबारा काउंट करना हो तो वो उन उम्मीदवारों के सामने गिनने जाएंगे। जी ठीक है आतिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों के साथ राबिते। MQM का वफ्द जाती उमरा पहुंच गया है। लीगी क़यादत के साथ मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, मरियम नवाज और दीगर अहम रहनुमा मुलाकात में शरीक। MQM की जानिब से खालिद मकबूल, सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टेसूरी शामिल हैं। मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद, जबकि नवाज शरीफ के लाहौर में डेरे। मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमात और आज़ाद अरकान में जोड़ तोड़ और राब्ते तेज हो गए। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में राब्ते। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से मिलने ज़हूर इलाही हाउस जाएंगे। दूसरी जानिब वफाक और 2 सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म हो गई। पार्टी की कोर कमेटी इजलास में भी हिकमत अमली पर तबादले
ख्याल किया गया। उमर खान न्याजी, अली अमीन और मियां इस्लाम इकबाल समेत दीगर PTI रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। उधर आजाद अरकान के नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से राब्ते, आजाद उम्मीदवार आज पार्टी कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। मुस्लिम लीग नून के राब्तों के हवाले से मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन राना, बताइएगा, सियासी पार्टियों के आपस में राब्तों का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, जाती उमरा जो है वो हुकूमत साजी का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त मैं जाती उमरा के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो MKM का वफद जो है वो पहुँचा है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनकी सरबराही में उनके साथ जो है वो मुलाकात जारी है। हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो अहम चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसके हवाले से भी तबादला ख्याल जो है यहाँ पर जारी है। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर पहले पीपल्स जो नून लीग की हुकूमत है बनने के लिए नवाज शरीफ वगैरह ने जो है वो पीपल्स पार्टी वगैरह और दीगर सियासी जमातों से भी जो है वो राब्ते शुरू किए हुए हैं। और सबसे पहले जो MKM है उसके साथ मुलाकात जो है मॉडल टाउन 180H में जो है वो तय पाई थी, जिसके बाद उनका शेड्यूल जो है वो तब्दील किया गया और अब वो जाती उमरा में मौजूद हैं और एक तफसीली मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें वफाक और मरकज़ में जो हुकूमत बनाई जाएगी उस हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है, सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है और जो इलेक्शन में जो मुख्तलिफ नताइज रुके हुए हैं उस हवाले से भी जो है वो मुशावरत और दीगर जो अहम मौजू हैं उन पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। हमने देखा कि जब MKM का वफद आया तो उससे कबल पहले से ही ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, उनके साथ शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनके बाद जो है वो MKM का वफद 4 रुकनी वफद जो है वो। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। PML के 74 उम्मीदवार जनरल सीटों पर कामयाब रहे हैं। इलेक्शन जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर अकील, खुरम नवाज, सरदार शमशेर मजारी और मियाँ खान बुगटई ने लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। चारों आज़ाद अरकान के शामिल होने से ऐवान ज़ेरे में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 76 हो गई है। शेर की धाड़, नून लीग कौमी असम्बली की वाहिद अक्सरियती जमात बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इंतखाबी मार्का मार लिया। इंतखाबात में कौमी असम्बली की 74 जनरल सीटों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। अपने हलकों में मुखालिफिन को शिकस्त से 2-4 करने वाले 4 आजाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चारों ने नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया। NH54 रावलपिंडी से कामयाब आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी उनकी है, आइंदा भी नवाज शरीफ की ही रहेगी। उन्होंने नून लीग की क़यादत और अपने सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश की। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। NA48 इस्लामाबाद से जीतने वाले राजा खुर्रम नवाज भी नून लीग में शामिल हो गए। राजा खुर्रम नवाज अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि वो नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार थे, अब बाकायदा PMLN में शामिल हो गए हैं और नई हुकूमत का हिस्सा होंगे। गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा हूँगा। हल्का NA89 से नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी ने कहा कि उन्होंने मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला किया। रियासत के वफादार हैं। रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। NA253 से मुंतखब होने वाले आजाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मियाँ खान बुगटी ने लीगी क़यादत को मुबारकबाद भी पेश की। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा। 4 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में नून लीग की सीटों की तादाद 78 तक पहुँच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए हैं। 91 में से 89 नशस्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने इस पर सर जोड़ लिया है। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए हैं। 91 में से 89 नशस्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हैं। सूबे में हुकूमत बनाने के लिए ऐवान में 73 अराकीन की ज़रूरत है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान कहते हैं कि इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। 8 फरवरी के इलेक्शन में हम 179 नशिस्तों पर अक्सरियत पर थे। 9 फरवरी को इंतखाबी नताइज तब्दील हुए। सिर्फ हमने नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया ने 3 फरवरी को मुस्तरद किया है। 9 फरवरी को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है। वाला इलेक्शन था, उसके नताइज सारे मीडिया ने दिखाए निस्फ शब तक, और उसमें इमरान खान बैलेट के जरिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था, उसमें नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम वाज़े बरतरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में। 8 फरवरी के इलेक्शन के जरिए से हुई है, लेकिन 9 फरवरी वाला नतीजा जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं, वो किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे। MKM पाकिस्तान इंतखाबात में अपनी कामयाबी का जश्न आज बरसों बाद जनाब ग्राउंड अजीजाबाद में मना रही है। जलसे की तैयारियां जारी हैं, जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल समेत मरकजी क़यादत की जानिब से खिताब किया जाएगा और आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे सोनिया खानसादा से। इंतखाबात में शानदार फतह के बाद MKM पाकिस्तान आज यौम तशक्कुर और जश्न मनाने के लिए जा रही है, और ये जश्न जो है जिना ग्राउंड के अंदर जो है मनाया जाएगा। मैं सब इसी ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो कुर्सियाँ पहुँचा दी गई हैं, तैयारी की जा रही है, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, जबकि कंटेनर यहाँ पहुँचा दिए गए। कंटेनर की मदद से यहाँ पे स्टेज तैयार किया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पूरे कराची को ही दावत दी गई है MKM की क़यादत की जानिब से, और कहा यही जा रहा है कि आज मगरिब के बाद ये जश्न बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा, यौम तशक्कुर यहाँ पे मनाया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस जश्न के दौरान जो शानदार आतिशबाजी का भी इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी। पेशावर, कराची, गुजरांवाला और दीगर शहरों में मुजाहिरे। PTI, जमात इस्लामी और TLP की एहतजाज में शिरकत। पेशावर में मोटरवे टूल प्लाजे के मकाम पर PTI के हामियों का एहतजाज सामने आया। हैदराबाद बाईपास पर JUI ने धरना दे दिया। शाहरा के दोनों अतराफ ट्रैफिक ब्लॉक है। कराची आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कराची में JUI कारकुन सोहराब गोट चौरंगी पर जमा हो गए हैं। इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पेशावर, कराची, गुजरांवाला और दीगर शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। PTI, जमात इस्लामी और TLP की एहतजाज में शिरकत। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के नताइज को कहीं तस्लीम किया जा रहा है तो कहीं धांधली का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, और कराची में सुपर हाईवे सोहराबकोट पर सड़क बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आतिफ। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जो है JUI फे की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात पे धरनों का और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहराबकोट चौरंगी पर। यहाँ पे JUI के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे एक सड़क को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे धरना दे दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अतराफ में पुलिस की नफरी भी मौजूद है, पुलिस की नफरी भी खड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमारी अभी यहाँ पे जिला बस्ती के रहनुमा है JUI के, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमारे मैंडेट को चुराया गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने RO DRO लगाए, जिसके जरिए हमारे मैंडेट को चुराया गया। हमारे साथ जो है ज्यादती की गई है, जिसके खिलाफ जो है 28 दिन भर में 28 मकामात पे हम धरने दे रहे हैं, जिसमें कराची में हब रिवर रोड, नेशनल हाईवे और ये सोहराब रोड के ऊपर जो धरना दिया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमने जो भी धरने दिए हैं यहाँ पे पुरअमन तरीके से दिए हैं, यहाँ पे किसी किस्म का भी नुक्से अमन का जो है खदशा नहीं है। हम पुरअमन तौर पर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा हक बनता है कि अगर हमारा मैंडेट हमें ना लौटाया गया तो हम 10 लाख लोगों के साथ सिंध असम्बली के सामने भी धरना दे सकते हैं। उससे इनको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे वोटर्स कितने थे, हमारे साथ ज्यादती कितनी हुई है, सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। और ये धरना इनका कहना है जब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमारी क़यादत हमें कोई पैगाम नहीं देती, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। जी। इलेक्शन नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैदराबाद में वाधवा के मकाम बाईपास पर एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है, जिसके बायस कराची हैदराबाद शहरा के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तफसीलात बताने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ GNN हैदराबाद आफ्ताब अहमद। जी आफ्ताब, बताइएगा।
जी, हैदराबाद बाईपास वादुआ के मकाम पर जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ धरना दे दिया गया है। और ये धरना जो है जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सिंध के सेक्रेटरी जनरल मौलाना ताज मोहम्मद नाइयों की सरबराही में दिया गया है। यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है, जिसने कराची हैदराबाद शाहरा को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों जानिब ट्रैफिक की और गाड़ियों की लंबी लाइनें, ट्रक, बस, कार खड़ी हो गई हैं और लोग जो है बिल्कुल खड़े हो गए हैं। ये धरना जो है आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम की क़यादत का कहना है कि शिकारपुर, सक्कर और जो है जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में धांधली की गई है, जिसकी वजह से ये धरना दिया गया है और ये धरना पुरअमन होगा। रात तक जो है ये धरना जारी रहेगा, लेकिन ये पुरअमन धरना होगा। एम्बुलेंसेस और जो है खवातीन को जाने दिया जाएगा। तो इस वक्त जो है हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 30 मकामात पर जमीयतुल उलमा इस्लाम का धरना जारी है। जी, आम इंतखाबात के नताइज पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पार्टी सरबराहों की जानिब से एहतजाजी तहरीक की कॉल पर कोयटा समेत सूबे भर में कारकुनों और उम्मीदवारों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद है। खदीजा, किस किस मकाम पर एहतजाज जारी है इस वक्त? जी शुक्रिया। आम इंतखाबात के नताइज पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और कोटा समेत सूबे भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है एहतजाजी मुज़ाहरे जारी है। जबकि कोटा प्रेस क्लब में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिनमें नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराहों की जानिब से जो है कोटा समेत सूबे भर में जो है एहतजाजी तहरीक की जो है कॉल दी, जिसके बाद से कोटा समेत सूबे भर में जो है इस वक्त सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एहतजाजी मुज़ाहरे जारी है। इस वक्त मैं मौजूद कोटा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने। यहाँ पर भी इस वक्त जो है BNP मैंगल और नेशनल पार्टी के कारकुनान और उनके जो उम्मीदवार हैं उनका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो इस वक्त जारी है। साथ ही साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है इस वक्त मुजाहरे में मौजूद है और सियासी पार्टी के जो सरबराह और कारकुनान की जानिब से जो है ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इलेक्शन में जो है मुबैना तौर पर धांधली की गई और इलेक्शन के जो नताइज है वो मुबैना तौर पर में रद्द बदल किया गया और उनका ये मुतालबा है कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो मुंतखब उम्मीदवार है उनके नताइज जो है वो सामने लाए जाए। बसूरत दिगर इनका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो जारी रहेगा। जी, चमन PB 51 धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आज तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने कंटेनर्स लगाकर कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कोयटा, चमन, शाहरा, कोजिक टॉप के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त बंद हैं। इसी हवाले से जानेंगे दिलबर खान से। जी दिलबर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। PB 51 पर धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से आज तीसरे रोज़ भी है जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने जो एहतजाज और धरना है वो जारी है। इसके अलावा जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से मजीद एहतजाज को सख्त करने के लिए यहाँ पे माल रोड पर कंटेनर पहुँचा दी गए है। जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोयटा चमन शाहरा को, कोयटा चमन शाहरा भी हर किस्म जो ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए है वो बंद कर दिया गया है। जो मुबीना तौर पर जितवाया गया जो कैंडिडेट है उसने फार्म 45 के तहत 11,000 वोट हासिल कर चुके हैं। इसको दोबारा 45 फार्म के तहत इसको दोबारा गिनती करा जाए। तो आरओ ने इसका नोटिस लेते हुए आज दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है। जबकि मुजाहिरीन का यह कहना है जब तक 45 फार्म के तहत फैसला नहीं किया जाएगा तब तक ये एहतजाज और मुजाहिरे। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात खत्म हो गई है। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने नवाज शरीफ से 1 घंटे से जायद वक्त तक मुलाकात की है। MQM वफ्द जाती उमरा से वापस रवाना हो गया है। जी हाँ, MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात ख़त्म हो गई है। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने नवाज शरीफ से 1 घंटे से ज़ायद तक मुलाकात की, जबकि MQM वफ्द जाती उमरा से पाकिस्तान रवाना हो गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात ख़त्म हो गई है। बात कर लेते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन।
जी बिल्कुल, जाती उमरा जो है वो सियासी हब बना हुआ है और इस हवाले से जो MKM है उनका वफद अभी से कुछ देर कबल 1 घंटे की मुलाकात करने के बाद जाती उमरा से रवाना हो गया है। मुलाकात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, तनवीर हुसैन, राना मशहूर समेत दीगर लोग जो है शामिल थे, जबकि MKM वफद में गवर्नर सिंह, कामरान टसोरी और खालिद मकबूल सदीकी, कमाल मुस्तफ़ा और फारूक सतार जो है वो जाती उमरा पहुंचे थे और 1 घंटे से तवील उन्होंने मुलाकात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जो है वो की है। इस हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से एक अहम फैसले भी जो हैं वो ज़ेरे गौर आए हैं और इसके साथ साथ विफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। सियासी जो इस वक्त सूरत चल रही है उस हवाले से भी तबादला ख्याल जो है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना अपडेट करने के लिए।